से घेर लिया। और जब बाघ को चारों तरफ से घेरा, मगर वो सूअर हरिश्चंद्र के ऊपर से निकल गया और आगे जाकर के विश्वामित्र जी एक बूढ़े से महात्मा बन गए। सामने किसी से टिक के भैया जब बूढ़े से और संत बन गए, महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे सूअर निकल गया, क्या करे? घोड़ा को लेकर के आंगन को चले। और जब आंगन को चले, विश्वामित्र बूढ़े से महात्मा संत के भेष में रास्ता में लेटे हैं। और जैसे ही हरिश्चंद्र को देखा, आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले खड़े हो जाओ। अरे घोड़ा वाले बटोई निकल रुकी गई हो, विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, ए घोड़ा वाले, अरे हम तुम्हें बुला रहे हैं। वो जब आवाज लगाई है, भैया महाराज हरिश्चंद्र ने घोड़ा को वृक्ष से बांध दिया। बोले कहिए स्वामी जी, आपने हमें आवाज लगाई? बोले हां। क्यों? राजन, मैं अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र के पास जा रहे थे। हरिश्चंद्र ने पूछा, बाबा जी आप महाराज हरिश्चंद्र के पास क्यों जाना चाह रहे थे? कहने लगे, महाराज मैंने नाम सुना है और ये सुना है जो भी हरिश्चंद्र के दरवाजे आता है वो निराश होके नहीं जाता।
हरिचंद ने हाथ जोड़े, बोले महाराज मेरा ही नाम सत्यवादी राजा हरिचंद है। लोग मुझे ही हरिचंद कह के बुलाते। कहिए स्वामी जी आपको हमारी क्या जरूरत पड़ गई? बोले राजन मैंने यह सुना है जो तुम्हारे दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता, और मुझे थोड़े से धन की जरूरत है। क्यों? बोले हमारे घर में एक बिटिया है और उस बेटी के पीले हाथ करने हैं। बेटा से बिटिया भली, बेटा से बिटिया भली, जो कुलवंती हो नाम बढ़ावे मां बाप को, जाकी देश बड़ाई हो। बेटा से बिटिया भली जो कुलवंती होए। बेटी हमेशा तो घरों को उजाला कर देती है। जब पिता के आंगन में रहती है ना तो पिता के आंगन को सजा के बेटियां रखती हैं। अभी दीपावली पर मैंने देखा बेटियों ने कम से कम 10 दिन पहले से घर को सजाना शुरू कर दिया। कहीं रंगोली बना रही हैं, कहीं पर्दा लगा रही हैं, कहीं पोछा लगा रही है, कहीं सफाई कर रही है। धन्य है ऐसी बेटियों के लिए। और एक बात बताऊं, जब पिता बेटी के पैर पूज करके विदा करता है ना तो वो बेटी कैसी होती है? उत्तम। पिता सिर्फ इसलिए पैर पूजता है बेटी के कि तूने मेरी समाज में, गांव में, रिश्तेदारी में मेरा सम्मान बरकरार रखा, तूने कभी किसी को गलत नहीं देखा, अपने तरफ गलत नजर नहीं उठने दी, इसलिए तूने मेरी लाज रख ली, मुझे समाज में जीने का हक दे दिया। तो इसलिए पिता बेटी को पैर पूज करके विदा करता है। बेटा से बिटिया भली जो कुलवंती होई, नाम बढ़ावे मां बाप को, जाकी देश बड़ाई होई। बेटियां दो प्रकार की होती हैं। बेटियां दो प्रकार की होती हैं। एक बेटी वो होती है माता पिता का नाम रोशन कर देती है शिक्षा से और समाज से। एक बेटी की विदा होती है ना, देखा है, उस बेटी के लिए पूरा मोहल्ला, पूरा गांव रोता है। आज इस गांव की हंसी चली गई, इस गांव की खुशी विदा हो रही है, बेटी के लिए पूरा गांव रोता है। वो कौन सी बेटी होती है ना मालूम है? चाहे चाचा चाची से, मां से कभी झगड़ा हो गया, वो उत्तम बेटी न चाचा की कहती न मां की कहती, और दोनों घरों को बराबर समझती हैं। ऐसी बेटियों के लिए पूरा गांव रोता है। और एक वो होती है मां तो लड़ाई एक हाथ और ललिया लड़ाई 10 पांव अकेला। चाची का सम्मान भी नहीं करना जानती, न ताई का सम्मान कर रही है, और फिर ऐसी बेटी के लिए कोई नहीं रोता है।
फिर मोहल्ला पड़ोस की कहते रड़िया ठीक रही जंदी टरी गई।